अरबी औरतें। मैं सऊदी में अरबी औरतों के घर काम करती थी। मेरी मालकिन फिटकरी को एक ख़ास तेल में डालकर सबसे छुपा कर रखती थी। आखिर उसका क्या करती थी? जब मुझे इस रहस्य के बारे में पता चला तो मेरे होश उड़ गए। आजकल के ज़माने में भी ऐसा। मेरा नाम शहनाज है। मेरी शादी शकील से हो गई। शकील सऊदी अरब में रहता था। मेरे एक रिश्तेदार ने शकील से मेरा निकाह करवाया था। शकील मेरे लिए अजनबी था। हमारी शादी को अभी एक हफ़्ता ही हुआ था कि शकील ने कहा, हम सऊदी जा रहा हैं, मेरा बैग तैयार कर दो कहकर वह बाज़ार कुछ ख़रीदारी करने चला गया। मैं सोच रही थी परदेसी आदमी से शादी नहीं करना चाहिए था। अभी तो हम एक दूसरे को सही से जाने समझे भी नहीं और शकील जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उदास थी। शकील का बैग तैयार कर दिया। जब वह बाज़ार से वापस आए तो बोले, शहनाज तू उदास क्यों है? मेरी भी आँखों में आंसू आ गए। आपकी 1 महीने की छुट्टी थी तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? वह बोले, शहनाज मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। मुझे भी जाने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूँ? किसी ज़रूरी काम की वजह से मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। आज ही मुझे मैसेज आया है, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी उदासी देखकर शकील ने कहा, तू भी तैयार हो जा, तू भी मेरे साथ चलेगी। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जल्दी अपनी तैयारी करने लगी। अपने अम्मी अब्बू को फ़ोन करके बता दिया कि मैं सऊदी जा रही हूँ। मेरे अम्मी अब्बू भी खुश हो गए। मैंने अपना बैग तैयार कर लिया। थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट थी। मैंने देखा शकील 10 किलो फिटकरी लेकर आ गए। मैं हैरान थी और पूछने लगी, इतनी सारी फिटकरी क्यों ले आए हो? शकील ने कहा, इसे हम सऊदी लेकर जाएंगे। मैंने अपनी समझ के हिसाब से कहा, क्यों सऊदी में पानी साफ़ नहीं रहता है क्या? तो शकील हंस पड़े। उनकी हंसी को इग्नोर करते हुए कहा, मेरी अम्मी कूलर के पानी में फिटकरी डाल देती थी, जिससे पानी साफ़ हो जाता था। हमें निकलना था, देर हो रही थी। शकील ने मेरी बात का कुछ जवाब नहीं दिया। वह बोले, शहनाज जल्दी करो, एयरपोर्ट टाइम पर पहुंचना है। मैं भी उनकी बात सुनकर अपने काम में लग गई। हमारी टैक्सी आ गई। हमने सारा सामान टैक्सी में रखा और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पहुंचकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद हमने अपनी फ़्लाइट लिया और सऊदी आ गए। यह मेरा पहला हवाई सफ़र था। मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा है शकील जी से मेरी शादी हुई है, तभी तो हवाई जहाज़ में बैठकर इतनी दूर आने का मौका मिला है। जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो शकील के दोस्त, जो कि अरबी थे, अपनी गाड़ी लेकर हमें लेने आ गए। हम उनकी गाड़ी में बैठकर
अपने घर में आ गए। हमें घर में छोड़कर वह अपनी गाड़ी में चला गया, फिटकरी भी ले गया। मैंने शकील से पूछा, तो क्या आप अपने दोस्त के लिए इंडिया से फिटकरी लेकर आए हैं? शकील ने कहा, हाँ शहनाज, इंडिया में फिटकरी बहुत सस्ती मिलती है और सऊदी में बहुत महंगी मिलती है। मैं कम दाम में ख़रीद कर लाया और उसे बेच दिया। मुझे अजीब लग रहा था, 2 रुपए की चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं, किसी काम की नहीं, वह सऊदी में महंगी क्यों मिलती है? और इतनी सारी फिटकरी इनका दोस्त क्या करेगा? मैंने शकील से इस बारे में जानना चाहा, लेकिन शकील थक चुके थे, वह आराम करने चले गए। फिर मेरे दिमाग से ये बात उतर गई। अगले दिन से शकील अपने काम पर जाने लगे थे। मैं घर पर अकेले पूरा दिन बैठी बोर होती रहती थी। एक दिन मैंने शकील से इस बारे में बात किया तो वह बोले, तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर बोलो। मैंने कहा, मैं अकेले खाली बैठे बैठे दिन भर घर पर बोर हो जाती हूँ, मुझे भी कहीं कोई काम दिलवा दो, 4 पैसे भी आएंगे और टाइम पास भी हो जाएगा। शकील को भी मेरी बात ठीक लगी। वह बोले, ठीक है, मैं कोई काम देखता हूँ जो कि तुम आराम से कर सको। 4 दिन बाद शकील मुझे 2 घरों में लेकर गए, वहाँ की मालकिन से मिलवाया। उन दोनों अरबी औरतों को खाना पकाने वाली की तलाश थी। उन लोगों ने मुझे खाना पकाने के लिए रख लिया। मेरी दोनों अरबी मालकिन बहुत अच्छी थीं, मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। ज़्यादा उन लोगों के घर में खाना भी नहीं पकाना पड़ता था, बस 3-4 चीज़ें पकानी होती थीं। मैं बहुत खुश थी। मेरा सऊदी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अम्मी अब्बू से भी फ़ोन में बात हो जाती थी। अब मुझे इंडिया जाने की कोई फ़िक्र नहीं थी। शकील का काम भी चल रहा था, मैं भी पैसे कमा रही थी। एक दिन जब मैं खाना पकाने गई तो मेरी मालकिन तेल में बहुत सारी फिटकरी डाल रही थी। मैंने देखा, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए किचन में जाकर खाना पकाने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं वहाँ काम करती थी, मुझे इन सब चीज़ों के लिए नहीं पूछना चाहिए। फिर काफ़ी दिनों बाद मेरी दूसरी मालकिन को देखा कि वह कुछ थाली में छुपा कर ले जा रही हैं। उस वक्त तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी नज़र उस पर थी। मेरी मालकिन ने वह थाली छुपा कर रख दिया और नहाने चली गई। अब मेरे मन में उत्सुकता बढ़ रही थी कि आखिर इसमें क्या है। मेरी मालकिन ने थाली में छुपा कर क्या रखा है, मुझसे रहा ना गया। मैं चुपचाप गई और ढक्कन हटाकर देखा तो थाली में तेल भरा था और उसमें फिटकरी पड़ी थी। मैं आश्चर्य में थी, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अपनी मालकिन से कुछ पूछना उसूल के खिलाफ़ था। मेरे पूछने पर उन्हें बुरा भी लग सकता था, इसलिए अपने मन की बात मन में छिपाए रह गई। शाम को जब शकील घर आए तो उन्होंने बताया कि उनके अरबी दोस्त ने उन्हें दावत दिया है। कल शाम हम दोनों उनके घर दावत पर चलेंगे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि सऊदी अरब में यह मेरी
पहली दावत थी। मैं अच्छे से तैयार होकर दावत पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैं बहुत उतावली थी क्योंकि सऊदी अरब में किसी अरबी के घर पर यह मेरी पहली दावत थी। शाम को मेरे पति भी काम से जल्दी वापस घर लौट आए। तैयार होकर हम अपने शौहर के दोस्त के घर आ गए। शकील के दोस्त और उनकी बीवी दोनों का स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगा। दोनों ने हमारा स्वागत किया। फिर शकील के दोस्त उनके पास बैठ गए और उनकी बीवी किचन में खाना पकाने चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन आ गई। वह बोली, आप गेस्ट रूम में हमारा इंतज़ार करो, हम थोड़ा खाना पका कर आते हैं। लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। मैं वहीं उनकी मदद करने लगी। तभी मेरी नज़र एक थाली पर पड़ी जिसमें बहुत सारा तेल और फिटकरी रखा था। मैंने संकोच करते हुए उनसे पूछा, ये क्या है? तो वह मेरी तरफ देखे बिना ही, मेरी बात का जवाब दिए बिना ही उस थाली की तरफ बढ़ गई। उसे उठाकर कबर्ड में रख दिया और कबर्ड बंद कर दिया और मेरे साथ खाना बनवाने लगी। अदब के लिहाज से मैंने उनसे दोबारा नहीं पूछा, लेकिन मेरा ध्यान तेल और फिटकरी में रखा था। उनका एक प्यारा बेटा था जिससे मैं घुल मिल गई। वह लोग अरबी थे लेकिन उन्हें उर्दू अच्छी आती थी। खाना खाने के बाद हम उनके घर से चल दिए। मेरे पेट में यह बात हज़म नहीं हो रही थी। मैंने शकील को सारी बात सच सच बता दिया। शकील मुस्कुराने लगे। मुझे उनकी मुस्कुराहट पर गुस्सा आया। मैं बोली, मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए आप मज़े ले रहे हो। तो वह बोले, घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। घर पहुँचते ही मैंने अपना फिटकरी वाला सवाल दोहराया तो मेरे पति भी मेरी बेचैनी बढ़ा रहे थे। वह सब कुछ जानते हुए भी मुझे बताने में इतना समय लगा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप ज़्यादा सस्पेंस मत बढ़ाइए, जल्दी से अरबी औरतों का रहस्य बताइए। तब मेरे पति ने बताया कि मेरे दोस्त ने बताया था कि जो अरबी औरतें होती हैं वह फिटकरी का ऐसा उपयोग करती हैं कि अगर इंडिया में पता चल गया तो हर घर में फिटकरी मिलेगा। मैं बोली, अब ऐसी भी क्या है, क्यों इतनी पहेलियाँ बुझा रहे हो? तब शकील ने कहा, अरबी औरतों का मानना है कि एक ख़ास किस्म के तेल में फिटकरी मिलाकर प्रेगनेंसी के दिनों में पेट और नाभि में लगाने से बेटा पैदा होता है। वह तेल भी साधारण नहीं होता। वह तेल वे लोग अपने पूर्वजों से बनाना सीखते हैं, लेकिन ये लोग यह सब छुपाते क्यों हैं? तो शकील ने कहा, क्योंकि यह टोटका वह लोग सबके सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहते हैं कि बेटे की आस में यह सब कर रहे हैं। मैंने सोचा, मुझे तो यह तेल बनाना नहीं आता है। शकील ने कहा कि हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ़ औलाद की चाहत है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने पति की यह इच्छा जानकर खुशी हुई कि उन्हें दूसरे मर्दों की तरह बेटे की चाह नहीं है। कुछ समय बाद मेरी दोनों अरबिन मालकिन गर्भवती हो गईं। मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी दोनों मालकिनों का ख्याल रखा। उन दोनों को
बेटा ही हुआ। दोनों बहुत खुश थीं। कुछ समय बाद मैं भी गर्भवती हुई और मुझे भी एक प्यारा सा बेटा हुआ, जबकि मैंने तो कोई टोटका नहीं किया था। यह सब भगवान की देन है।